10वीं तक पहुंचने में हमें 20 साल लग गए। फिर 10वीं से ग्रेजुएशन तक हम 10 बार फेल हुए। अब तक तो बाबूजी भी हम पर गिव अप दे चुके थे। चेक कर, नीचे से चेक कर। तेरा है यार, लास्ट। और तेरा सेकंड लास्ट। Doesn't matter how many time spent do you have in your study. It doesn't matter how many hours have you read before the examination. It doesn't matter how much knowledge do you have, but the matter is how you are going to perform in examination and how well are you performed in your examination. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना विद्वान हैं और आप कितना घंटा पढ़ते हैं। बस मैटर ये करता है कि आप एग्जामिनेशन में कैसा परफॉर्म करते हैं। एग्ज़ाम से पहले ऐसा रणनीति बनाइए, ऐसा स्ट्रैटेजी बनाइए जो कि 100% प्रूवन हो और जो कि आपका एग्ज़ाम में काम करता हो। सो टुडे आई वुड टॉक अबाउट द 5 स्ट्रैटेजी which if you apply in your examination and right before the examination, then I assure you definitely you will be the next topper in your examination. अगर आप इस 5 स्ट्रेटजी को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो इस बात का श्योरिटी आपको हम देते हैं कि आप एग्ज़ाम में टॉप करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिकल एंड इसको हम खुद अपने ऊपर भी अप्लाई करके गुड स्कोर एग्ज़ाम में हासिल कर चुके हैं। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आर मैनी स्टूडेंट्स they fetch good marks in their examination by applying this technique and this strategy. So it's necessary and it's an urgent time to take attention, to take a serious attention before the examination to road map your strategy. इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि कैसे एग्ज़ाम में टॉप किया जाता है, और अगर आप उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो डेफिनेटली आप भी टॉप करेंगे ही। सो लेट्स बिगिन। स्ट्रेटजी नंबर 5, प्रोमोडोरो टेक्निक। Those who do not know about it, it is actually a time management technique by which you can increase your productivity and increase your time utilization capacity. एक्चुअली में ये एक ऐसा टेक्निक है और एक ऐसा तरीका है जिसको यूज़ करके आप अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और आप टाइम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको 1 घंटे तक पढ़ाई करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और 5 मिनट के ब्रेक में आपको पहले आराम करना है, फिर रिलैक्स होना है, और रिलैक्स होने के बाद आप जो चीज़ को पढ़े हैं उसको आपको एनालाइज करना है और उसको माइंड में विजुअलाइज करना है। चूँकि एक चीज़ सिंपल सा समझिएगा कि जिस चीज़ को जब आप विजुअलाइज करते हैं उसको आप अपने माइंड में पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको जल्दी याद आता है और लंबा देर तक याद रहता है और अच्छे से आप उसको समझ भी पाते हैं। अब ये विजुअलाइजेशन इफ़ेक्ट क्या होता है और ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द स्टडी, उसको समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल से आपको इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम जैसे बोलेंगे आपको ऐसे करना है। चलिए अपने फिंगर को ऊपर कर लीजिए इन दिस वे, ठीक है। अब आप अपने फिंगर को चिन पर रखिए, ठीक है, रख लिए। अब आप समझे, देखिए चिन ये नहीं होता है, ये चीक होता है, ये चिन है। आप इस बात पर ज़रा भी गौर नहीं किए कि हम बोल क्या रहे हैं, आपका उस पर फोकस नहीं गया, बल्कि आपका फोकस गया कि आप जो विजुअलाइज कर रहे थे, आप जो देख रहे थे, ठीक है। तो हालांकि हम हाथ को गलत जगह पर, हम बोले चिन पर रखे, हम हाथ को यहाँ पर रखे, आप भी देखा देखिए हाथ को यहाँ पर रख दिए, बट एक्चुअली में चिन तो ये होता है। तो इस तरह से जो चीज़ हम देखते हैं वो हमको आसानी से याद होता है। तो प्रोमोडोरो टेक्निक क्या कहता है कि आपको 1 घंटे तक पढ़ाई पढ़ना है, 1 घंटे के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में आपको थोड़ा रिलैक्स होना है, आराम करना है, और आप जो पढ़े हैं उसको विजुअलाइज करना है, ठीक है। आपको सोचना है कि अभी हम जो क्वेश्चन बनाए उसको हम कैसे बनाए। पहले हम क्या किए कि पहले उसमें हम कुछ फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद फिर उसको क्या किए, 2 इक्वेशन बनाए, फिर इक्वेशन को ऐड कर दिए, घटा दिए, ठीक है। जो भी आप जिस मेथड से आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको एक बार अपना माइंड में विजुअलाइज कीजिए, रिमाइंड कीजिए। फिर 5 मिनट का ब्रेक के बाद फिर 1 घंटा पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और इसी साइकिल को बार बार रिपीट कीजिए तब तक जब तक कि आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप
पढ़ रहे हैं तब तक आपको इसी साइकिल को कंटिन्यू करना है। देखिए होता क्या है कि रेगुलर स्टडी से आपका ब्रेन थक जाता है, आपका माइंड थक जाता है। जब आपका माइंड थक जाएगा तो फिर आपका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने का वो घट जाता है। इसीलिए साइंटिफिक प्रूवन है कि कभी भी रेगुलर स्टडी नहीं करना चाहिए। और स्टडी करने का जो बेस्ट मेथड है वो प्रोमोडोरो टेक्निक है कि 1 घंटा पढ़िए, 5 मिनट रुक जाइए, उसमें विजुअलाइज कीजिए, उसमें थोड़ा रिलैक्स होकर रिफ़्रेश होकर के अपने उस चीज़ को समझिए जिसको आप पढ़े हैं। और फिर जब आप उस चीज़ को समझ जाएँ तो रिफ़्रेशिंग लेने के बाद फिर आप स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रोमोडोरो टेक्निक। और इस टेक्निक के साथ साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सुबह 4 से 6 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम में स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि अगर आप मॉर्निंग को उठते हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपका टेंशन और स्ट्रेस दूर होगा और फिर आप उसके बाद पढ़ाई करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ आसानी से याद हो रहा है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप मॉर्निंग में 4 से 6 बजे के बीच पढ़ें, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रोमोडोरो टेक्निक। नाउ द नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेटजी नंबर 4 and the 4 strategy technique is 80-20 principle. What is this principle? It is also known as Pareto principle because it is discovered by Wilfredo Pareto. According to this principle, 80% results came by only 20% things. That means 20% things gives you 80% result. यानी 20% चीज़ से आपको 80% रिजल्ट मिलता है। Like as 80% population lives in only 20% countries, and similarly 80% crime have been done only by 20% of the criminals. और इसी प्रिंसिपल को हम अपने स्टडी में भी अप्लाई कर सकते हैं कि सिर्फ आप अपने सिलेबस के 20% पार्ट को पढ़ करके 80% रिजल्ट गेट कर सकते हैं, 80% स्कोर आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में 80% क्वेश्चन 20% पार्ट ऑफ योर सिलेबस से ही आएंगे। आपके सिलेबस का जो 20% पार्ट है वहीं से 80% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। तो क्यों ना सिर्फ हम अपने सिलेबस का 20% पार्ट को ही कवर करें, उसको पढ़ें और एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर पाएँ। अब कुछ स्टूडेंट का मुझसे सवाल होता है, क्या सर सिर्फ 20% सिलेबस ही पढ़ना चाहिए जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है? मेरा आंसर ये होता है कि नहीं, पढ़ना तो सब चाहिए, बट पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दोज 20% पार्ट ऑफ योर सिलेबस विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको पहले वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, आप उसको कवर कर लेते हैं और मल्टीपल टाइम आप उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, तब आप जो अदर 80% पोर्सन है उसको पढ़िए। तो ये आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिट होता है, बहुत अच्छा होता है। अब आप पूछेंगे कि सर हम जानेंगे कैसे कि कौन सा 20% जो है वो पार्ट वो एग्ज़ाम में आने वाला है, कौन सा 20% जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसको समझने के लिए फिर आपको स्ट्रेटजी नंबर 3 फॉलो करना होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी नंबर 3। स्ट्रेटजी नंबर 3 इज़ गेट द सैम्पल पेपर एंड क्वेश्चन पेपर ऑफ पास्ट 5 ईयर्स। पिछला जो 5 साल का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको लीजिए और उसको लेके आप लगाना शुरू कर दीजिए। उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर लीजिए बना करके, क्योंकि 80% क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम्स के जो पास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चंस है वहीं से आने वाले हैं। इसीलिए एग्ज़ाम में 90% लाने का सबसे अल्टीमेट तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पिछला पास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन बैंक को उठाइए और उसको लगाना शुरू कर दीजिए। इसीलिए टीचर्स जब क्लास में रिवाइज़ करवाते हैं तो वो जनरली सैम्पल पेपर जो होता है पास्ट 5 ईयर का उसी से रिवाइज़ करवाते हैं। और हम भी इसी स्ट्रेटेजी को पढ़ाने के दौरान फॉलो भी करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को मैनी टाइम्स हम ये बोलते भी हैं कि सबसे बेस्ट वे है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, उसी से एग्ज़ाम्स में आपके 80% क्वेश्चन आएंगे। दी स्ट्रेटजी नंबर 2 इज़ कट ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, टेलीविज़न एंड न्यूज़। तो अगर आप एग्ज़ाम्स में अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपने सोशल मीडिया से कुछ डिस्टेंस बनाए रखें, बल्कि अभी चूँकि एग्ज़ाम का कुछ दिन ही बाकी है, आप सोशल मीडिया से एकदम कट ऑफ हो जाएं, एकदम उसको अभी बंद कर दें।
ठीक है। और सोशल मीडिया को ही हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, वही स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीज़न सोशल मीडिया ही है। वो आपको डिविएट करेगा, आपके माइंड को रिफ़्रेश होने के बजाय और स्ट्रेस क्रिएट करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम में अच्छा करना तो एग्ज़ाम तक किसी भी चैनल को, किसी भी टेलीविज़न को, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अभी आप ना देखें, अभी आप उसको बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जो डिसइफेक्ट है और जो बुरा प्रभाव पड़ता है माइंड पर, वो ये कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड को कम कर देता है और फोकस को हैम्पर करता है। जैसे ही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कम हो जाएगा, आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा, आप सोशल मीडिया के बारे में ही सोचते रह जाएंगे, आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप फोकस बनाइए। विदाउट फोकस कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी टेक्निक आपको यहाँ पर काम नहीं करेगा। आपको 20% पार्ट ऑफ योर सिलेबस भी पढ़ना है तो उसके लिए फोकस चाहिए, बिकॉज आप जितने अच्छे से याद कर सकेंगे, आप एग्ज़ाम में उसको उतना अच्छा प्रेजेंट करेंगे, उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसलिए द नेसेसरी एंड द इनएविटेबल थिंग इज़ टू कट ऑफ योर ऑल दी सोशल मीडिया एप्स और डिस्ट्रैक्शन फॉर योर लाइफ राइट नाउ। स्ट्रेटजी नंबर 1 इज़ टू लिव इन प्रेजेंट। अब इस चीज़ को समझने के लिए व्हाट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी नंबर 1, अब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक है। लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, लिसन मी वेरी केयरफुली। एक बहुत अच्छा सा कहानी आपको सुनाते हैं, ठीक है, आप उसको एकदम ध्यान से सुनिए। 2 आदमी थे, वो ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में। एक ने पूछा, भाई टाइम क्या हुआ है? तो दूसरे ने रिप्लाई दिया कि नहीं बताऊंगा। तब वो आदमी सोचने लगा कि अजीब आदमी है, पागल है क्या, टाइम पूछते हैं तो नहीं बताता है। तो थोड़ा गुस्सा में वो पूछा उससे कि भाई तूने घड़ी तो पहना है, टाइम बताओ। तो कहने लगा कि नहीं बताऊंगा। तो पूछा क्यों नहीं बताओगे? तो अब जो जवाब दिया वो आदमी, थोड़ा उसको ध्यान से सुनिएगा वो क्या जवाब देता है वो। तो वो जवाब दिया, इसलिए नहीं बताऊंगा कि अभी हम जैसे ही तुमको टाइम बताएंगे फिर तुम पूछेगा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, हम कहेंगे दिल्ली जा रहे हैं, फिर तुम कहेगा कि हम भी दिल्ली जा रहे हैं, फिर तुम पूछेगा भाई दिल्ली में कहाँ रहते हो, फिर हम कहेंगे कि उस जगह पर रहते हैं, फिर तुम कहेगा कि अरे मेरा एक तो रिलेशनशिप में है, मेरा कोई रिलेटिव है वो भी वहाँ रहता है, फिर तू मेरा दूर का कोई रिश्तेदार निकल जाएगा, फिर तू हमको चाय पर बुलाएगा, फिर हमको भी तुमको चाय पर बुलाना पड़ेगा, और फिर जब कभी भी तुम प्रॉब्लम में पड़ेगा तो हमको फ़ोन करेगा और भैया हम तुम्हारा प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये बोला उसका जवाब, ठीक है। तो ये अब आप बोलेंगे कि इतना लंबा काहे सोच लिया, उसको प्रेजेंट में रहना चाहिए था। यही हाल आज के स्टूडेंट्स का भी है ये। और बिफोर टू इन दिस वीडियो, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि नथिंग इज़ अल्टरनेटिव देन द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो ये सारा प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। ये सारा प्रिंसिपल तभी काम करेगा जब आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं। इसलिए अभी से, चूँकि अब आपका एग्ज़ाम का टाइम नहीं बचा है, कुछ ही मंथ्स बाकी है, तो अब आप सारा डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ कीजिए। सारा आपका जो फ्रेंडशिप है अभी उसको, जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको कुछ देर के लिए हॉल्ट में रखिए एंड देन फोकस ऑन योर स्टडी। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड and that is it for that part, and we will meet soon in the next video. Up to that moment, good day, bye bye, take care, thanks a lot.